हाँ जी, नमस्कार जी। मैं स्केटिंग कोच मंडी डबल आपसे वो अ, स्टार्टिंग की बात करने वाला था स्केटिंग के लिए। ये बच्चे जब स्टार्टिंग में स्केट्स लेके आते हैं ना, तो स्केटिंग वैसे तो बच्चा 3 साल से ही स्टार्ट हो जाता है स्केटिंग है। बस मैं यही बताना चाहता था, इधर पढ़े हैं कि बेबी स्केट होते हैं जो छोटे बच्चे से स्टार्ट होते हैं, जो 3 साल से। ये इसके नीचे ये लगे होते हैं नट वगैरह। ये थोड़े से साइज़ चेंज करने के लिए होते हैं ये। तो ये बेबी स्केट होते हैं और इसके ना साथ में ये बेल्ट लगी होती है। तो मैं ये इन स्केट्स के लिए इसलिए बता रहा था क्योंकि कुछ जो पेरेंट्स हैं वो ना बच्चा ले आते हैं और साथ में ना स्केट्स भी ले आते हैं, तो वो सही नहीं होता। कई बार वो सिंगल नट वाला वो ले आते हैं, तो वो वाले नहीं चाहिए होते हैं। तो आप लोगों के लिए यही था कि जब छोटा बच्चा 3 साल से स्टार्ट करता है, ये 5 साल के बच्चे के भी रहते हैं, बच्चे के पाए जो बच्चे का शूज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उसके लिए ये सैंडल होता है, सैंडल स्केट्स होते हैं। इसके सेंटर में भी ये दो ये सैंडल होता है। ये थोड़ा सा बड़े बच्चे के लिए। ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि बच्चा जब स्टार्टिंग में सीखता है, तो ये स्टार्टिंग का जो मिनी पॉइंट होता है। तो इनकी जब भी बच्चा स्टार्ट करे तो इसी से ही करें। और ये कोई ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज़ें नहीं होती। ये तो ये चाइना मेड आइटम होती है ये। बस ये इतना ही है कि बच्चा बस थोड़ा सा एक बार उसके मन का डर निकल जाता है। स्टार्टिंग में जैसे बच्चे को वो छोटा साइकिल लेके देते हैं ना, उसके स्पोर्ट्स लगे होते हैं, साइडों में भी लगे होते हैं कि बच्चे का डर निकल जाए, बच्चा थोड़ा पेडल मारना सीख जाए। ये उनके लिए होते हैं। तो ऐसा नहीं, कुछ बच्चा आफ्टर 15 डेज़ में उनको लगभग क्लियर कर जाता है। कुछ बच्चे को 1 मंथ भी लग जाता है, 2 मंथ भी लग जाता है। तो ये तो रेगुलर प्रैक्टिस पे डिपेंड है, रेगुलर क्लास पे डिपेंड है। मतलब क्लास में कितना टाइम रहता है अपने पास, है ना। अगर रेगुलर क्लास 1 घंटे की क्लास में अगर बच्चे को 10-15 मिनट 20 मिनट भी अगर वो डेली ऐसा कर रहा है, मतलब इसको प्रैक्टिस पे कर रहा है, तो बहुत बढ़िया। तो इसी के लिए हमने ये मैंने बताना आपको थोड़ा ज़रूरी समझा था, क्योंकि और भी चीज़ें फेस करते हैं। कुछ बच्चे पहले घर पे अपने पेरेंट्स के थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके उनको थोड़ा सा जिद करके बच्चे नहीं लेते हैं स्कूल का। तो जो भी दिखता है शौक पे या पैसे भी है तो वो ले लेते हैं। लेकिन बच्चे के लिए सही नहीं। अगर आपका बच्चा अगर छोटा है, LKG UKG में, फर्स्ट में है, तो उनको आप बेबी स्केट ही लेके दें, ताकि अगर बच्चा आप घर पे भी चला रहा है तो उसकी जो पैर मूवमेंट है बस वो सही हो। क्योंकि वैसे किसी से पूछ लें या थोड़ा सा क्लियर कर लें, जो बच्चा पहले कर रहा हो, या किसी कोच से थोड़ा सा पूछ ले तो ज़्यादा बढ़िया होता है। आप इनके लिए बच्चों को एक थोड़ी सी, कुछ पेरेंट्स को गलत फहमी होती है कि यार ये बच्चे के मतलब चोट ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी उसको अगर स्केट्स ले भी देते हैं तो उसको हेलमेट, ये ग्लव्स वगैरह काफ़ी कुछ डाल के बच्चे को पूरा चढ़ा के देते हैं। बच्चा जो छोटा होता है उसकी हाइट भी बहुत छोटी होती है, तो उसका गिर भी जाता है तो कुछ नहीं होता। ये हमारे मन का बहुत बड़ा हैंड डाल रखा है कि ये लग गया मुझे। अच्छा, फिर जब वो गिर जाता है तो उसको पकड़ के उठाने के लिए चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, जब कोई ऐसे गिरता है तो बच्चा ऑलरेडी अलर्ट होता है
हम भी अगर हमें पता हो कि हम गिरने वाले तो हम भी ऑलरेडी अलर्ट ही रहते हैं। तो बच्चा भी ऑलरेडी अलर्ट होता है, तो ऐसा नहीं कि उसको उठाने चले जाए। वो अगर गिर जाता है हमारे पास देखना आके क्लास में बच्चे, किसी भी स्केटिंग क्लास में देखना जाके बच्चे, कोई भी किसी भी कोच के पास जाके देख लेना, तो बच्चे ऐसे गिरते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको मतलब फर्क ही नहीं पड़ता जो गिर गया। बच्चा गिर के रोता इसलिए है कि वो थोड़ी इंसल्ट फील करता है। तो स्केटिंग क्लास में ऐसा नहीं होता, स्केटिंग क्लास में सारे बच्चे एक दूसरे को गिरते हैं। एक्चुअली वैसे तो वो इन्जॉय ही करते हैं। तो आप लोग ऐसे मतलब भी अगर वो गिर गया उसको उठाने चले गए, ये सब बस नहीं करना है हमने। तो बस यही बातें मैंने कुछ कहनी थी। अगर कुछ कोई डाउट वगैरह हो तो थोड़ा सा आप पूछ लेना। कई बार मतलब पूरी बात नहीं कर पाते। मैंने बहुत दिनों से मुझे कुछ कह रहे थे कि सर कोई ऐसी वीडियो ही बना के हमारे पास भेज दिया करो या डाल दिया करो, जिससे मतलब दूसरों को बताना भी आसान हो जाए। तो बस यही था कि स्टार्टिंग में बच्चों को लगभग आप यही स्केट्स लेके दीजिए। उसके बाद ये आफ्टर 15 डेज़ जब कैसे भी 20 दिन 25 दिन जितने भी दिनों के बाद मतलब बच्चा अगर इनको मतलब डर निकल जाता है बच्चे का मन से, उसके बाद उसको बड़े बड़े स्केट लेके दीजिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये शुरू करने के लिए स्केट यही ही लेने पड़ते हैं। उसके बाद जो कंपटीशन के लिए स्केट होते हैं वो और होते हैं। इसके बैरिंग अलग होते हैं, व्हील अलग होते हैं, शूज़ रोड व्हील और होते हैं, रिंक व्हील और होते हैं। तो इसलिए एक बस आप मन से ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि कुछ के कॉल आते हैं कई बार के सर ये सीखना चाहता है या सीखना चाहती है, तो कहीं अपने घुटने वगैरह ना तोड़वा ले, ये हो गया कल को बच्चा ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं। सब बच्चे साइकिल सीखते हैं। साइकिल सीख के हम कौन सी ट्रैक्शन लगा के चलते हैं, साइकिल भी तो सीखते ही हैं। तो ऐसा नहीं होता सिर्फ जब मतलब अगर अच्छा ट्रेनर मिल जाता है तो ट्रेनिंग करके तो कुछ भी हो सकता है। साइकिल सीखने के लिए कौन से ट्रेनर की ज़रूरत है, घर पे बच्चे सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसी गलतफहमियों में मत रहिए। तो बच्चों को आप थोड़ा मोटिवेट करें। वैसे तो बच्चे खुद ही एक दूसरे बच्चे को देख के भागे चले आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं स्केटिंग क्लास, अच्छी बात है। तो बस जो पेरेंट्स के मन में जो थोड़ा सा डाउट होता है जो ये हो जाएगा बच्चे को, वो ऐसा नहीं है। वो जो कई बार चोट वोट लग भी जाती है तो दिस इज एन एक्सीडेंट, वो तो कहीं भी गाड़ी में भी बाइक में भी घर पे सीढ़ियों पे ऐसे वो लग जाती है, वो अलग बात है। तो बस यही है। बस लर्निंग के लिए स्केट्स यही रहते हैं। और बच्चे के बस अगर बच्चा रोड पे सीख रहा है, से रोड पे चढ़ने आते तो उसके लिए वो सेफ्टी गार्ड्स तो चाहिए होते हैं। तो बस यही है। तो बच्चा अगर छोटा है आपका 3 साल का है, 3 साढ़े 3 साल 4 साल का भी है, छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास खेलने के लिए। तो वैसे छोटी एज से बच्चा स्टार्ट करे तो ज़्यादा बढ़िया है। जो भी आगे की बातें हैं वो आपको मैं बताऊँगा। स्टार्टिंग में बस आप इतना ही ध्यान रखिए और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस मैं इतनी सी बात ही बताना चाहता था। तो सो थैंक यू। सो कोई बात नहीं, एवरीबडी, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।